अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और आज एक बहुत ही गुड न्यूज़ सुनने को मिली कि जर्मन के हालात अब माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बेहतर है। लोग जो है वो रिकवर कर रहे हैं और जो अमवात की शरह वो तो पहले भी कम थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह एक तसल्ली बख्श बयान सुनने को मिला है। और अल्लाह करे कि हमारे मुल्क को या जहाँ से भी मेरे बहन भाई मेरी जो वीडियो सुन रहे हैं, अल्लाह ताला वहाँ के भी हालात बहुत जल्द बेहतर फरमाए। आमीन सुमा आमीन। मैं आज आप लोगों के साथ चिकन बिरयानी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बिल्कुल सिंपल बिरयानी है, कुछ भी ज़्यादा मसाले इसमें नहीं मैं डालूँगी और योगर्ट के बिना मैं ये बिरयानी बनाऊँगी। तो जिन लोगों को बिरयानी बनानी नहीं आती या जिन्होंने अभी तक नहीं ट्राई किया या जिन्होंने कभी कोशिश की है और उनकी बिरयानी ख़राब हो गई या किसी वजह से नहीं बनी ठीक से, तो वो लोग प्लीज़ मेरी ये वीडियो एंड तक देखें। बहुत ही सिंपल और आसान सी और बहुत जल्दी बन जाने वाली है। और आप लोग जैसे ही ये वीडियो देखेंगे तो आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे। मुझे किसी मेरी बहन ने कहा था कि आप कहती हैं कि पीछे बच्चों की आवाज़ें आ रही होंगी। जाहिर सी बात है, बच्चों वाला घर हो तो बच्चों की आवाज़ें तो आ रही होंगी ना। और मैं अमूमन जब वॉइस ओवर कर रही होती हूँ तो बच्चे साथ खेल रहे होते हैं या बंद घरों में वैसे भी आवाज़ गूंजती है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं कि मैं अब ऐसे कोशिश करूं कि बच्चों की आवाज़ साथ में आई ना। और रही रात को वॉइस ओवर करने की बात, तो मैं रात को बिल्कुल भी वॉइस ओवर नहीं करती। हाँ, मैं एडिटिंग कर लेती हूँ और मैं क्लिप जो मैंने लगाने होते हैं वो मैं रात को जितना हो सके मैं लगा लेती हूँ, लेकिन वॉइस ओवर मैं रात को बिल्कुल भी नहीं करती और ना ही मेरा कोई इरादा है। उसकी वजह यह है कि सब सो रहे होते हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई डिस्टर्ब हो। तो इसलिए मैं रात को वॉइस ओवर बिल्कुल भी नहीं करती। यहाँ पे जी मैंने मसाला बनने के लिए रखा है और साथ में मैंने लहसुन डाला है। कुछ लोग बिरयानी में लहसुन नहीं डालते, तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे लहसुन और अदरक वैसे भी अच्छा लगता है, तो मैं तकरीबन हर चीज़ में लहसुन ज़रूर डालती हूँ जहाँ पॉसिबल हो। तो जी जब प्याज है उनका कलर बादामी सा हो गया, लाइट ब्राउन सा हो गया, तो मैंने उसके अंदर चिकन डाल दिया जो कि मैंने पहले ही वॉश करके रखा हुआ था। तो अब मैं चिकन को इसके अंदर फ्राई कर लूँगी ताकि चिकन का कलर जो है वो भी चेंज हो जाए। मैंने जितनी भी कुकिंग सीखी है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सब अपने ख़ुद से सीखी है, ख़ुद से ये यूट्यूब से वीडियोस देख देख के, रेसिपीज़ देख देख के। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, लो जी हमें कुकिंग आती नहीं, कोई इतना खैर ये मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है कि आपने बाकायदा कुकिंग क्लासेस लेनी है या कुकिंग कोर्स करने हैं तो ही आपको कुकिंग आएगी। कोई ये इतना मुश्किल काम नहीं है, हिम्मत करने से, कोशिश करने से सब कुछ आ जाता है। और लोग तनकीद करने वाले ज़्यादा मिलते हैं, हौसला अफजाई लोग कम करते हैं। तो ये तनकीद करने वालों की बातों से आप परेशान ना हुआ करें, ये ऐसे ही चलता है लाइफ में। हाँ, तो चिकन का कलर जो है वो चेंज हो चुका था, फ्राई हो चुका था, तो मैंने उसके अंदर डाला है टमाटो पेस्ट और फिर मैंने हाफ़ पैकेट बिरयानी मसाला इसके अंदर डाला है। मैं जब भी बिरयानी बनाती हूँ मैं सारा बिरयानी मसाला बिल्कुल भी नहीं डालती, कभी मैं हाफ़ पैकेट डालती हूँ, कभी मैं हाफ़ से भी कम डालती हूँ, ताकि चावलों के अंदर मसाले के अंदर एक खुशबू सी महक सी बिरयानी मसाले की आ जाए। बाकी मैंने घर के मसाले ज़रूर डालने होते हैं। ज़ीरा डाला है मैंने, सुरख मिर्च, नमक और बिरयानी मसाला। तो इसको भी मैं इसके अंदर अच्छे से भून लूँगी और साथ ही मैंने पानी भी बॉयल होने के लिए रख दिया था और मसाला जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छे से तैयार हो चुका है। तो जब तक चावल जो हैं वो बॉयल होते रहेंगे तो मैं साथ ही ये मसाला भी चूल्हे पे रखूँगी ताकि ये और अच्छे से फ्राई हो जाए। बिरयानी का मसाला आप जितना भूनते हैं, जितना आप चिकन को फ्राई करते हैं, उसका टेस्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा आता है और वो मज़े के बनते हैं। कुछ लोग बिरयानी
में चिकन जो है वो अलहदा से फ्राई करके डालते हैं और कुछ लोग अलहदा से चिकन बेक करके डालते हैं। चिकन बेक करके मैंने भी बनाई थी, 2 दफ़ा मैंने वो बिरयानी बनाई है और आप यकीन करें बहुत मज़े की बनी थी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। उसका एक अपना ही जायका होता है। वो भी मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ उसकी भी वीडियो शेयर करूँगी। यहाँ पे मैं प्याज फ्राई कर रही हूँ, जो कि मैंने दम करते देते हुए मैंने चावलों के ऊपर लगाने हैं। पहले मैं प्याज नहीं लगाती थी ऊपर से अलहदा, तो अब मैं भी ये डालती हूँ क्योंकि इनका जायका बड़ा अच्छा आता है, बहुत मज़े का लगता है। पहले मुझे लगता था कि नहीं ये फजूल है, ऐसे ही लोग खाते हैं, तो लेकिन एक दफ़ा मैंने ट्राई किया तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा और देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। और ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से ही पता चलता है कि आपको कुकिंग आती है, आपको खाना बनाना आता है। चावल जो हैं वो बॉयल हो चुके थे और मैंने नीचे डाले हैं चावल, ऊपर मैंने मसाले की तह लगाई है, उसके ऊपर मैं प्याज जो है वो फ्राई करके जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाए हैं वो मैं डाल रही हूँ। साथ में मैंने कुछ टमाटर थोड़े से काट के रखे हुए हैं, लेमन मैंने थोड़ा सा काट के रखा हुआ है और ये जा रहा है फूड कलर। ये भी आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, आप डालना चाहें आप ना डालना चाहें ना डालें। मैं मसाले में हल्दी नहीं डालती, उसकी वजह यह है कि आप ऊपर से भी फूड कलर डालते हो तो वो चावल जो हैं वो ज़्यादा पीले हो जाते हैं, तो इसलिए मैं नहीं डालती हल्दी। अगर आप हल्दी डाल लें तो फिर कुछ लोग तो जब चावल बॉयल करते हैं तो वो डायरेक्ट पानी में हल्दी ही डाल देते हैं, उससे सारे चावल जो है वो हल्का सा येलो कलर आ जाता है। मैंने इससे पहले भी आप लोगों के साथ बिरयानी की रेसिपी शेयर की थी, चिकन बिरयानी की भी की हुई है और मटन बिरयानी की भी की हुई है। और इसका जब मैं मसाला बना रही थी तो मैंने आपके सामने जितने इसमें मसाले डाले एग्जैक्टली मैंने बस वही डाले, मैंने एक्स्ट्रा से इसके अंदर कुछ भी नहीं और डाला। दही में मैंने बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल की, मैंने सिर्फ टमाटो पेस्ट डाला है, प्याज थे, अदरक था, लहसुन था, नमक, मिर्च, ज़ीरा और बिरयानी मसाला थोड़ा सा। अगर आप लोगों ने नई नई कुकिंग स्टार्ट की है और आप लोग अभी बिरयानी बनाना सीख रहे हैं तो मैं आप लोगों को सेला चावल रेकमेंड करूँगी, क्योंकि सेला चावल इतनी जल्दी से टूटते नहीं हैं, ख़राब नहीं होते और इनका बिरयानी में इनका जायका भी बहुत अच्छा लगता है और बहुत मज़े की बिरयानी बनती है। एक तो चावल जो लंबा बहुत होता है। बिरयानी हो चुकी है तैयार, अब मैं इसको कर लूँगी डिश आउट। देखिए कितना प्यारा कलर लग रहा है ना, कुछ राइस जो हैं वो वाइट हैं, कुछ के ऊपर रंग आया है जो मैंने ऊपर से दम देते हुए मैंने इसके ऊपर छिड़काव किया था, और कुछ राइस के ऊपर मसाले का अपना कलर है। ले जी, बिरयानी मज़ेदार बहुत यमी सी तैयार है। और बिरयानी में जब तक नमक और मिर्च तेज़ ना हो, मतलब कि इसका मसाला जो है वो थोड़ा सा तीखा ना हो, तो बिरयानी खाने वाली बिल्कुल भी नहीं होती। और आप अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और वो नहीं खाते तो आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना और ख़ुद को अकेला बिल्कुल भी मत समझें। ये जिन घरों में छोटे बच्चे हैं ये हर घर की स्टोरी है। ये मैंने आप लोगों के लिए कुछ पिक्चर्स ऐड की हैं जो मैं साथ साथ मैंने ली थी जब मैं मसाला बना रही थी। तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि बजाय हम लोग अपने गिरबान में झांकने की, हम दूसरों पे भाग के तनकीद कर लेते हैं। एक मैं देख रही थी वीडियो, उसमें वो लेडी पहले हिजाब लेके आती थी और अब उसने हिजाब उतार दिया है तो लोग कोई कोई और बात लोगों को नहीं मिल रही और लोग बिना मतलब के बगैर रीज़न जाने तो लोग बस क्रिटिसाइज़ किए जा रहे हैं कि आप ऐसी हैं, आप वैसी हैं, आप लोगों की वजह से कोरोना वायरस आ गया, आपने ये कर दिया, आप लोग जैसे लोग ऐसे करते हैं। तो प्लीज़ दूसरों पे तनकीद करने की बजाय बेहतर होगा कि हम ख़ुद को ठीक कर लें, हम अपनी तरफ देखें कि हम अल्लाह को कितना याद रखते हैं या हम दूसरों के कितना काम आते हैं, हम कितनी नमाज़ें पढ़ते हैं। तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा होगा।